जी हां, तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। कोर्ट ने 5 लोगों की टीम बनाकर सर्वे का आदेश दिया है। दरअसल में पुरातत्व विभाग की टीम सर्वे करेगी, यह आदेश अब कोर्ट की तरफ से आया है। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सर्वे का फैसला सुना दिया है। तो अब काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी मामले में उस पूरे इलाके में जो पुरातत्व विभाग की टीम है वो सर्वे करेगी और सर्वे के आधार पर जो रिपोर्ट आएगी वो अदालत में पेश की जाएगी। अदालत के इस फैसले को अलग अलग पक्षकार किस तरीके से देखते हैं, किस तरीके से समझते हैं, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ा हुआ है। विजय शंकर तिवारी साहब हमारे साथ जुड़ेंगे, विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ मुफ्ती मौलाना मदीमुद्दीन साहब जुड़ रहे हैं, आप अध्यक्ष हैं। ऑल इंडिया उलेमा काउंसिल के यतीमा चेतनानंद सरस्वती हमारे साथ जुड़ेंगे, हिंदू धर्मगुरु। लेकिन इन सब के बीच हम आपको बता दें कि अलग अलग पक्षकारों की राय किस तरीके के सामने आई है, इस फैसले को लेकर पक्ष क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनाते हैं। वाराणसी में ज्ञानवापी मसले को लेकर एक बहुत अहम फैसला आया है। दरअसल हिंदू पक्ष को एक बहुत बड़ी जीत मिली है, क्योंकि स्वयंभू ज्योतिर्लिंग विश्वेश्वर के जो वादी हैं मुख्य रूप से विजय रस्तोगी जी हमारे साथ हैं। विजय जी, क्या फैसला आया है? बहुत दिनों से आप लोगों का इंतजार था कि आप लोग इस पूरे जो क्षेत्र को आर्कियोलॉजी ऑफ सर्वे ऑफ इंडिया से सर्वे कराना चाहते थे, उस पर किस कोर्ट ने क्या फैसला दिया है? यह जो वाद है वह वाद संख्या 610 सन 1991 सिविल जज सीनियर डिवीज़न फास्ट ट्रैक कोर्ट वाराणसी में लंबित है और वादी पक्ष के तरफ से यह कथन करते हुए वाद दाखिल किया गया था कि ये पूरे ज्ञानवापी परिसर में विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर था, जिसे 1669 में धार्मिक विद्वेष के कारण औरंगजेब बादशाह के फरमान से तोड़ दिया गया था। लेकिन लोकल मुसलमानों के द्वारा यह उसके एक अंश पर यह विवादित ढांचा तैयार कर दिया गया था, जिस पर ज़बरदस्ती मुसलमान नमाज पढ़ते हैं, जबकि वह 15 अगस्त 1947 को भी इसकी स्थिति, धार्मिक स्थिति मंदिर की थी, क्योंकि उस ढांचे के बीच वाले स्थल पर के नीचे ही ज्योतिर्लिंग 100 फुट का विराजमान है। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से यह निवेदन किया गया था कि साक्ष्य मंगाया जाए कि वादी पक्ष का कहना सत्य है या प्रतिवादी पक्ष का कहना सत्य है कि वहाँ पर कभी विश्वनाथ मंदिर था या नहीं था, उसके कोई अवशेष वहाँ हैं या नहीं। तो माननीय न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात विस्तृत आदेश पारित किया है कि पुरातत्व विभाग, सेंट्रल गवर्नमेंट इसके लिए 5 विद्वानों का, जो साइंस और आर्कियोलॉजी के विद्वान हों, उनको भी अपने साथ नामित करके और अपने खर्चे पर विश्वनाथ मंदिर के पूरे परिसर का पुरातात्विक सर्वेक्षण करा करके और इस न्यायालय में अपनी आख्या प्रस्तुत करें। तो अदालत ने क्या कुछ कहा ये आपने सुन लिया, लेकिन इसके बाद मुस्लिम पक्ष का क्या कुछ कहना है ये भी जरा आपको बता देते हैं। देखिए, मैं सुन्नी सेंट्रल बोर्ड ऑफ वक्फ लखनऊ का अधिवक्ता हूँ और फैसला आया ज़रूर है, लेकिन अभी इसकी डिटेल की स्टडी हम नहीं कर पाए हैं। अब डिटेल स्टडी कर लें तब इसमें हम कुछ इसका डिस्क्लोज़ कर पाएंगे कि क्या होना चाहिए और फैसला क्या सही है क्या गलत है लीगली। तो जो प्रथम दृष्टया ये सामने आया है कि पुरातत्व विभाग को सर्वे करने की अनुमति दे दी गई है, इसे किस तरीके से देखते हैं? ये अनुमति पुरातत्व विभाग को जो दे दी गई है अभी इस स्टेज पर नहीं दी जानी चाहिए थी। एविडेंस लेने के पश्चात अगर कोर्ट ये समझती कि साहब ये एविडेंस से केस को प्रूव नहीं किया जा सकता, तब ये कोर्ट उस स्टेज पर। खास मेहमान हमारे साथ बने हुए, इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 5 एक्सपर्ट्स की टीम के साथ काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी के पूरे इलाके का सर्वे करेगी और सर्वे की रिपोर्ट सौंपी जाएगी संबंधित अदालत में। हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, साथ ही साथ 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुफ्ती मौलाना मदीमुद्दीन साहब, अदालत के इस फैसले पर आपका पहला रिएक्शन?
देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अदालत ने जल्दबाजी में एक कदम उठाया है। उनको पहले एविडेंस पूछना चाहिए था, उसके बाद आर्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया को उनको जो है सर्वे करने का परमिशन देना चाहिए था। मुझे लगता है कि विश्व हिंदू परिषद कुछ देश में ऐसे माहौल को खराब करने की एक साजिश हो रही, जबकि अयोध्या का बाबरी मस्जिद का मसला खत्म हो गया था, फिर गड़े मुर्दे उखाड़ उखाड़ करके मुसलमानों के मसाजिद को टारगेट करना, मुझे लगता है कि देश के माहौल को खराब करने की एक षड्यंत्र है, एक साजिश है। देश के अंदर बहुत सारे इश्यूज हैं, उन इश्यू से निपटने के बजाय हिंदू मुसलमान करके देश के माहौल को खतरे में डालने की कोशिश की जा रही है। यतीमा चेतनानंद सरस्वती, क्या हिंदू मुसलमान आप कर रहे हैं अदालत में अगर आप जाते हैं काशी विश्वनाथ के मामले को लेकर? नहीं, देखिए, अपनी संपत्ति पे मालिकाना हक साबित करने का अधिकार सबको है और ये कानूनी प्रक्रिया है। इसमें जो ये वक्तव्य है कि ये हिंदू मुसलमान किया जा रहा है, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। अगर मुगल कालीन आप समय देखें, अगर उस इतिहास को उठाकर देखें, तो बहुत से मंदिरों का विध्वंस किया गया, नशस्त विध्वंस किया गया हमारे मंदिरों का। अगर आज हम स्वतंत्रता के 70 साल पश्चात अगर न्यायालय ये निर्णय लेता है कि इसका एक सर्वे हो जाना चाहिए, तो निष्पक्ष सर्वे में मुझे नहीं लगता कि किसी को भी कोई समस्या है और इससे किसी भी तरीके का कोई भी वैमनस्य फैलने की आशंका है। उसका कारण बहुत स्पष्ट है। देखिए, कोर्ट निर्णय करेगा। राम मंदिर के लिए 500 वर्ष तक हम लोगों ने सतत संघर्ष किया और उसका परिणाम सबके सामने आया। तो इसमें ये जमीनी विवाद जितने भी हैं, ये न्यायालय के क्राइटेरिया पर है। ठीक है, यतीमा माफ कीजिएगा, आपको रोक रहा हूँ। विजय शंकर तिवारी साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए, प्रवक्ता विश्व हिंदू परिषद के। विजय शंकर जी, आपने सुना मौलाना साहब को, वो कह रहे हैं कि देखिए, मौजूदा वक्त में जो जरूरी मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटकाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है, गैर जरूरी मुद्दों को उठाया जा रहा है, हिंदू मुसलमान करने की कोशिश की जा रही है। विजय शंकर तिवारी जी, चलिए एक बार फिर हम कोशिश करेंगे। हमारे सहयोगी सुशांत हमारे साथ जुड़े हुए हैं वाराणसी से। सुशांत, और क्या कुछ कहा है अदालत ने, और ये जो 5 एक्सपर्ट्स की कमेटी है, ये कौन तय करेगा, एएसआई या अदालत? देखिए, पहले ये जो अदालत ने कहा है कि जो अदालत का फैसला है वो दरअसल 2019 से ये प्रार्थना पत्र दिया गया था। मसला तो 1991 से चल रहा है कि इसकी आर्कोलॉजी ऑफ सर्वे ऑफ इंडिया से इसकी सर्वे कराई जाए, और अब 2 अप्रैल को फैसला सुरक्षित रखा गया और आज फैसला आया है। इस पर 5 जो लोग होंगे वो साइंस और आर्कोलॉजी के जानकार होंगे और उसके बाद कोर्ट के सामने इनके नाम रखे जाएंगे। और आर्कोलॉजी ऑफ सर्वे ऑफ इंडिया और उत्तर प्रदेश का जो पुरातत्व विभाग है, ये दोनों मिलकर सरकारी खर्चे पर ये जो पूरी जो काशी विश्वनाथ परिसर है वहां पर सर्वे करेगा। तस्वीरों में आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखाएंगे। जो ये मस्जिद है, आप देख सकते हैं, जैसे मस्जिद का नाम दिया गया है ज्ञानवापी इलाके में, और इसी का पूरा जो मसला है कि इसी के नीचे जो है स्वयंभू विश्वेश्वर शिवलिंग है 100 फीट का, जो कि हिंदू पक्ष का दावा है। तो वहीं मुस्लिम पक्ष का ये कहता रहा है कि जो 1947 में एक्ट था कि जैसा सब कुछ आज़ादी के पहले था वैसा ही रहेगा, और उसी पर ये आगे बढ़ रहे थे। मगर फिलहाल बात की जाए इस फैसले की, तो इस फैसले ने हिंदू पक्ष को एक नई उम्मीद दी है और साफ साफ कहना है जो वादी हैं उनका कि किस तरीके से 2019 से ये प्रार्थना पत्र दिया गया था उस पर वो लगातार इस बात को कहते आ रहे थे कि इस पर कम से कम आर्कोलॉजी ऑफ सर्वे ऑफ इंडिया सर्वे करे, ताकि ये पता चल सके जो हकीकत क्या है और जमीनी जो दावे किए जा रहे थे हिंदू पक्ष के द्वारा वो कितने सही हैं। और इसीलिए लगातार सुशांत, लेकिन कुछ और सवाल है, उन सवालों के जवाब मैं आपसे तलाशूंगा। लेकिन मौलाना साहब, जो बात यहाँ पर यतीमा कह रही है, वो कह रही है कि देखिए, इतिहास को दुरुस्त करने में दिक्कत क्या है? ठीक है, आप इतिहास दुरुस्त करिए, मगर इतिहास दुरुस्त करने में भूगोल को खराब मत करिए। अभी जो है राम मंदिर का इश्यू हल हुआ, उसके नीचे सरयू का पानी मिला। कौन सा एएसआई ने बड़े बड़े दावे किए थे ये मिलेगा वो मिलेगा, सरयू का पानी मिला, उसके बाद निर्माण रोका गया। कहाँ वहाँ प्रूफ मिला, कहाँ वहाँ सबूत मिला? आप एएसआई के जरिए देश को बर्बाद करने की एक साजिश हो रही। यहाँ दावा है, वहाँ दावा है। मैं कह रहा हूँ कि मुगलों को गए हुए भी 150 साल हो गए, 150 साल से कोई इश्यू नहीं उठा। अब अचानक ये बाबरी मस्जिद, मौलाना साहब ऐसा तो नहीं है। देखिए, आप भी बेहतर तरीके से जानते हैं, मुझसे बेहतर तरीके से आप जानते हैं, ऐसा नहीं है कि मामला अभी उठ रहा है। अदालतों में मामला सालों से नहीं दशकों से लगातार उठते रहे इन तमाम मुद्दों को लेकर। आजादी से पहले से अयोध्या का मुद्दा अदालतों में उठता रहा है,
फैसला अब आया, ये अलग बात है। पहले मैं 500 साल के संघर्ष के बाद, 500 साल के सतत संघर्ष के बाद, अपने लोगों का रक्त बहाने के बाद, अपने लोगों की निर्मम हत्याएं करवाने के बाद, आपने ताकत के जोर पर ले लिया, ताकत के जोर पर लिया, ताकत के जोर पर लिया। मौलाना साहब जवाब ये कहते हैं कि ताकत के जोर पर लिया। आप देश की सर्वोच्च अदालत की अवमानना तो नहीं कर रहे हैं मौलाना साहब, आप देश की सर्वोच्च अदालत की अवमानना तो नहीं कर रहे हैं। ताकत के जोर पर कैसे ले लिया सर? कोर्ट का आदेश है। नहीं सुनिए, अदालत ने कहा कि वहां मंदिर के कोई सबूत नहीं है, मंदिर तोड़ने का कोई प्रूफ नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। अगर काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी की जांच के उसका सर्वे एसआई करता है सबूत जुटाने के लिए, तो दिक्कत क्या है मौलाना साहब? सबूत जुटाने की तो कोशिश है काशी विश्वनाथ वापी। नहीं ठीक है, नहीं मैं क्या कह रहा हूँ कि देश में यही एक मुद्दा रह गया है क्या? आप एक मसाजिद को खोदते जाएंगे और तमाशा करते जाएंगे कि फिर भारत का माहौल क्या रहेगा? मौलाना साहब सुनिए, भारत का माहौल खराब नहीं करेंगे आप? मुद्दा है अवैध कब्जा, हमारे मंदिरों पर अवैध कोई महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं है, कोई महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं है। देश में महत्वपूर्ण मुद्दा भाईचारा है। अवैध रूप से आप लोगों ने अवैध रूप से मौलाना साहब आप करें कि अयोध्या कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, आप करें काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। नहीं, मैं देखिए सुनिए, मेरी बात आप पूरी तरह सुनिए जी। मैं ही कह रहा हूँ कि देश का माहौल खराब करने की क्यों साजिश हो रही है? एएसआई को अपनी रिपोर्ट पेश करने दीजिए, अपनी रिपोर्ट पेश करने दीजिए। धमकी दे रहे हैं आप मौलाना साहब, आप यहाँ बैठकर धमकी दे रहे हैं क्या? आप लोग हम धमकी नहीं दे रहे हैं। आपकी टोन हमेशा आप धमकी दे रहे हैं, क्यों माहौल खराब हो जाएगा? न्यायालय अगर कोई निर्णय देता है तो उसमें माहौल खराब करने की क्या बात है? न्यायालय को जो आप धमकी दे रही हैं, आप धमकी दे रही हैं, आप धमकी दे रही हैं। हम तो धमकी नहीं दे रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, हम तो नहीं दे रहे हैं। धमकी भरी होती आप धमकी दे रही हैं। आप लोगों की भाषा, अरे आपकी होती है, आप बहुसंख्यक का, आप नहीं, आप बहुसंख्यक अल्पसंख्यक को टारगेट कर रहे हैं। नहीं मौलाना साहब अल्पसंख्यकों को टारगेट किया जा रहा होता तो सर मामला अदालतों में नहीं होता, एक अलग ही मंजर दिख रहा होता जो नहीं दिखना चाहिए किसी भी जमहूरियत वाले मुल्क में। आप दोनों को रोक रहा हूं, माफ कीजिएगा, एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, तुरंत हाजिर होता हूं। यतीमा आपने सुना था मुफ्ती मौलाना मदीउद्दीन साहब को, वो लगातार कह रहे हैं कि माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है इस पुराने मुद्दे को बार बार उठाकर। क्यों आखिर? नहीं अनुराग जी, वो सीधे सीधे धमकी दे रहे हैं, वो अपने लोगों को प्रोवोकेशन कर रहे हैं। उसका कारण है कि वो इस तरीके से माहौल क्यों बिगड़ेगा? जब न्यायालय में मामला लंबित है, न्यायालय के सामने हम अपने सबूत रखेंगे। न्यायालय ने एक आदेश दिया है, उस आदेश से आके देश का माहौल क्यों बिगड़ जाएगा? मुझे तो ये समझ में नहीं आता ये लोग। मौलाना साहब अदालत से जो भी फैसला आएगा उसमें दिक्कत क्या है? देखिए अदालत का फैसला राम जन्मभूमि पर आया, सर बात काशी विश्वनाथ की होती है, आप अयोध्या पहुंच जाते हैं। अरे सुनिए आप, देखिए सर्वोच्च अदालत जो फैसला करेगी, मुसलमान उस फैसला के खिलाफ नहीं जाएंगे। मेरा ये कहना था कि अदालत को और ज्यादा एविडेंस को जमा करके एएसआई को परमिशन देना चाहिए था। अब एएसआई को सर्वे करने का परमिशन मिला है, तो सर्वे करने के बाद देखेंगे क्या होगा। साहब 3 बातें आपने ऐसी कही हैं जो अदालत की अवमानना बनती है। आपने अभी कुछ देर पहले कहा कि जो अल्पसंख्यक है उसको बहुसंख्यक दबा रहा है। आपने कहा कि अयोध्या को लेकर अदालत का जो फैसला था वो राम मंदिर बनाने को लेकर बिल्कुल नहीं था। आपने एक और बात काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी के मामले को लेकर भी यहाँ पर खड़ी की है अदालत को लेकर कि देखिए ये बहुत जल्दबाजी में फैसला सुनाया गया है। किसके विवेक पर सवाल खड़ा कर रहे हैं सर? अदालत के? नहीं किसके नहीं, कौन से अदालत के? मैं कह रहा हूँ कि जलीकट्टू पर जब अदालत ने फैसला किया, काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी से पहले आएंगे और अब जलीकट्टू, पूरे देश का इतिहास भूगोल बिगाड़ेंगे क्या सर? काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी की बात करते हैं ना सर, एएसआई अगर सर्वे करती है कि दिक्कत क्या है? मुद्दे की बात मौलाना साहब अयोध्या के बाद अब हम तीसरा मुद्दा ला रहे हैं चर्चा में, ज्ञानवापी काशी विश्वनाथ की बात करते हैं। नहीं, आपको लोगों का काम है, मीडिया का काम है एक हवा खड़ा करना, हिंदू सर मुझे मेरा काम मत सिखाइए। अदालत से फैसला आया है, उस अदालत के फैसले पर आपसे आपका रिएक्शन ले रहे हैं। पहला सवाल आपसे पूछा है। हाँ, आने दीजिए, आने दीजिए, होने दीजिए। आप तो सवाल खड़ा कर रहे हैं ना। करेगी तो आपके मन में भय नहीं है मौलाना? अगर तुम लोगों के मन में कोई भय नहीं है तो हो जाने दो ना सर्वे, फिर इतना डर क्यों?
ये डर है इसलिए क्योंकि तुम जानते हो कि वहाँ पर अरे हम भी कह रहे हैं कि हाँ सर्वे हो होने जाने दो। दो सर्वे। हम कब कह रहे हैं कि सर्वे मत होने दो। लेकिन माहौल खराब करने की धमकी क्यों दे रहे हो? माहौल खराब करने की धमकी क्यों देते हो? क्यों देते हो? ये नेशनल न्यूज चैनल पर बैठकर माहौल खराब करने की धमकी अपने लोगों को समझाओ कि अगर हम सही होंगे तो फैसला हमारे हक में आएगा। लेकिन तुम लोग जानते हो कि तुम्हारे आक्रमणकारियों ने, तुम बाबर की लीगेसी को फॉलो करने वाले लोग, तुम अलाउद्दीन खिलजी की लीगेसी को फॉलो करने वाले लोग, तुम औरंगजेब की लीगेसी को फॉलो करने वाले लोग, ये जानते हो बहुत अच्छी तरीके से कि तुमने 1300 साल में सनातनियों के साथ क्या किया है। तुमने किस तरीके से मंदिर तोड़े, तुमने किस तरीके से हमारी शिवलिंगों को कैद किया है। ये लोग, ये तो सत्य सामने ना आ जाए, इससे ये बौखलाहट है। इसलिए तुम दंगों की धमकी देते हो बार बार, लेकिन अब ये इस देश में चलने वाला नहीं है। मौलाना साहब, हाँ सुनिए, मैं तो कहता हूं कि मुगलों ने जो कुछ बनाया है, निर्माण किया है, ताजमहल गिरा दो, लाल किला गिरा दो, अरे सर, शाहजहां, मौलाना साहब, जितने आप 5वीं बार विषयांतर हो रहे हैं, आप 5वीं बार विषयांतर हो रहे हैं। 2 और मुद्दे आप ले आए बीच में। बिल्कुल गिरा दो। हम काशी विश्वनाथ ज्ञान वापी की बात कर रहे थे। अफसोस की बात ये मुफ्ती मौलाना साहब कि आप उस मुद्दे पर स्पेसिफिक नहीं है, आप क्लियर नहीं है कि करना क्या है, आपका स्टैंड क्या है। यतीमा माफ कीजिएगा, यतीमा माफ कीजिएगा, मौलाना साहब माफ कीजिएगा। सुशांत, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का जुड़ने के लिए। आगे भी इस मामले से जुड़ी हर अपडेट न्यूज नेशन आप तक पहुंचाता रहेगा। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर होते हैं।